नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे बीजेपी सरकार की कमलनाथ को दी गई चुनौती और उस पर कांग्रेस के पलटवार की। मध्य प्रदेश विधानसभा में कल धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा होनी है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ को चुनौती दी और कहा कि अगर कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की पक्षधर है तो वो सीएम में लव जिहाद के खिलाफ समर्थन करें। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बिल को लेकर सदन के अंदर सरकार की पोल खोलकर ही दम लेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर कल मध्य प्रदेश विधान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस करती है, उनका सम्मान करती है, तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून का समर्थन करे। कांग्रेस को क्या चुनौती दी है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अरे जी, अब आप महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हो तो कांग्रेस के नेताओं को मैं ये खुली चुनौती देता हूं कि वो कल ही विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा होनी है। मुझे अच्छा लगेगा कि कल महिला दिवस पर कमलनाथ जी सामने खड़े होकर बोले विधानसभा में कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं और इस देश में जो लव जिहाद फैल रहा है उसका विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस लव जिहाद की चुनौती जैसे ही बीजेपी ने दी, उसको लेकर आग बबूला नजर आ रही है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने विश्वास सारंग पर पलटवार किया और कहा कि लव जिहाद के लिए पहले से कानूनी प्रावधान है, ये सिर्फ विरोधी और वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए कानून बना रहे हैं। बीजेपी का मकसद इस कानून के जरिए विरोधियों को टारगेट करने का है। पहले से मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के लिए, छेड़छाड़ के लिए, लव जिहाद के लिए, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने नया रूप देकर उस कानून को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोल विधानसभा के अंदर वो प्रदेश की जनता के सामने आने वाले समय में खुल जाएगी। कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कांग्रेस की सदन के अंदर पूरी तैयारी है। वो कांग्रेस इनकी पूरी पोल खोल के जनता के सामने रख देगी। मध्य प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है जो इस तरीके का कानून बना रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कानून बना, उत्तराखंड में इसकी तैयारी की जा रही है, कर्नाटक में इसे बनाने की तैयारी की जा रही है, हरियाणा में भी इसे बनाने की तैयारी की जा रही है। और इस मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना मत साफ कर चुकी है कि वो महिला सुरक्षा के लिए इस कानून को बना रहे हैं। इस कानून में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, उनके बारे में भी लगातार चर्चा हम करते रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी राकेश जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शिव अनुराग पटेरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि आप एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए यह कानून बना रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं सर आप? नहीं, कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की बातें क्यों करती, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा कि वर्ग विशेष पे ही कानून लागू होगा। उसमें कहीं इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि जो व्यक्ति इसके दायरे में आएगा वो वर्ग विशेष का ही होगा। ये सबके लिए कानून बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस जो वोट बैंक की राजनीति करती आई है, उसके कारण कहीं ना कहीं इस कानून के कारण वो दुविधा में है। और मैं ये कह सकता हूं कि कानून बनाने का पहले भी बार बार मामला आया कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कानून ऑलरेडी है, लेकिन कानून के जो आगे बढ़ाने की जो व्यवस्था थी वो आपको याद होगा कि केरल की एक घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग घटनाएं आई और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित हुई है काफी जगह पे। अगर उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, इसमें किसी को ऐतराज क्या होना चाहिए? दीपक जी, 2-3 सवाल हैं। आपने कहा कि
कुछ घटनाएं घटी, उसके बाद इस कानून को बनाना ज़रूरी समझा गया। लेकिन उनका इस कानून में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, उनको लेकर कहना है कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और यही मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। चौधरी राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। करने की बात, विशेष धर्म को टारगेट कोई बात ऐसी नहीं है जो हम चलाने का जो व्यवस्था संशोधन करके सरकार यही चाहती है कि जो व्यवस्थाएं आ जाती है बार बार, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कर्फ्यू तक लगते हैं ऐसे कारणों से। इसको रोकने के लिए सरकार ने ये प्रयत्न किया है और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे और उसको बनाने के लिए थोड़ा सा संशोधन इसमें किया गया है। कोई नया कानून नहीं, जैसे कुछ कांग्रेसी लोग कहते हैं कि कांग्रेस नया कानून नहीं, हमारे ऑलरेडी कानून ठीक है। इसमें कुछ और प्रावधान भी है वाकई। इसमें अगर कोई जबरदस्ती शादी करवाता है तो पंडित हो या मौलवी हो, दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। चौधरी राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे कानून को अगर देखें राकेश जी तो तस्वीर ऐसी लगती है कि अगर जबरदस्ती पंडित शादी करवाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, मौलवी करवाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो फिर ये धर्म विशेष के लिए कैसे है? मृदुल जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे सामने बैठे हुए दोनों भाई हमारे बहुत ज्ञानी हैं और बहुत जानकार हैं। मैं संविधान की अगर परिभाषा देखूं तो सेक्शन 25 है जिसमें ये कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता होगी और अबाध रूप से वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 25 है। और उसके बाद जब हम आ जाएं कि जबरन जो धर्मांतरण कराए जाने की बात थी, तो शुरुआती दौर में ईसाई मिशनरीज के खिलाफ ये मैटर बना था। मध्य प्रदेश ने भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस पर मंथन किया, नियोगी कमेटी बनी और एक प्रस्ताव पारित भी हुआ विधेयक कि कोई भी जबरदस्ती किसी से धर्मांतरण नहीं करा सकता है। और उसमें प्रावधान ये बना कि वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को आवेदन देगा, महीने भर के नोटिस के बाद वो विवाह कर सकता है, लेकिन धर्मांतरण कर सकता है। और अगर जबरदस्ती कराया गया तो उसमें प्रावधान था कि उसको सजा दी जाएगी। मैं इस नए प्रावधान को ये समझ रहा हूं, मैं जितना विवेक दौड़ा पा रहा हूं कि इनको धर्म के कानून बनाने से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। चूंकि ये सत्ता में है, ये पहले से ही है। मैं आदरणीय पटेरिया जी इस बात की अगर चाहे तो पुष्टि करें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बालिग लड़की से या बालिग लड़के से जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकता है, धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं करा सकता है। इसके लिए पहले से कानून बने हुए हैं, सजाएं हैं। आपने सजा बढ़ा दी है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन आप प्रोपोगंडा इतना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मालूम नहीं ये कौन सा नया कानून आपने पारित कर दिया है या करने वाले हैं। हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर हैं। दो सवाल है सर इस पर। स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। एक तरफ सरकार, मेरे दो सवाल है सर। उनका कहना है कि अगर कोई बहला फुसलाकर शादी कर रहा है, कोई धोखा देकर शादी करना चाहता है और फिर अपना नाम अलग से कुछ और बता देता है, इसके खिलाफ हम भी लेकर आ रहे हैं। अगर कोई दूसरे धर्म में या दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो वो पहले से जानकारी दे सकता है, या अगर कोई शिकायत नहीं होगी तो कोई कदम भी नहीं उठा रहा है यहां पर राकेश जी, जो लिखा है कानून में। मृदुल जी, पहले से ही प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से असत्य बोलकर, बहला फुसलाकर, उसका धर्मांतरण कराकर उससे विवाह कर रहा है तो वो आईपीसी में अपराध है। कोई भी व्यक्ति किसी से झूठ बोल के, असत्य बोल के अगर विवाह कर रहा है तो वह अपराधी है और उसको सजा देने का प्रावधान है। पहले 5 वर्ष था, अब ये 10 वर्ष कर रहे हैं। और मैं इसका पक्षधर भी हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि कानून पहले से है। अच्छा, आपका कहना है कि पहले से कानून है तो ये नया शिगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है? नया शिगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है? मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं शिवन राग पटेरिया जी को इस चर्चा में ले आता हूं। मैं आ रहा हूं चौधरी जी। पटेरिया जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें कानून को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं।
लेकिन कांग्रेस कह रही कानून तो पहले से है, तो फिर कानून लाने की बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, जो दीपक जी ने कहा, जो राकेश जी ने कहा, इन बिटवीन दोनों चीजें हैं। दरअसल कानून पहले से है, राकेश जी का कहना बिल्कुल सही है। इस देश के संविधान में आर्टिकल 25 में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आजादी, स्वतंत्र और प्रचार करने के पूरे अधिकार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कानून होने के बावजूद भी चीजें सुलझती नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे। पिछले महीने भर में मध्य प्रदेश में 24 ऐसे मामले आए हैं। और इस जो कानून है, धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम, तो अपना कहें कानून ही कहें आप उसको, उसमें प्रावधान है कि नियर और डियर, मतलब रिश्तेदार, परिचय, वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामले बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कानून को धार देने की कोशिश की गई है। राकेश जी इसमें एब्सोल्यूट सही है, दीपक जी भी। मैं इसलिए नहीं कि दोनों को खुश करने की बात कर रहा हूँ, सच ये है कि दोनों के बीच कहीं जाके चीजें टिकती हैं। कानून था, कानून है, लेकिन कानून को और कहा जाए और धारदार बनाया गया है। दरअसल ऐसे मामले मध्य प्रदेश में, भोपाल में लगातार घट रहे थे। एक बच्ची झांसी से अपहरण करके लाती है, कोई पुलिस वाले की भतीजी थी, उसको धर्मांतरित कराया जाता है, और जब उसको बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसको बदले हुए नाम से अस्पताल में भर्ती हो जाता है, मर जाता है उसका बच्चा, तो सारी पोल खुल जाती है, अब खुद मर जाती है। इसी तरह से भोपाल में तमाम तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। भया दोहन जिसे कहते हैं, ब्लैकमेल करके आपको परिवार को धमकी देके कई बार ऐसी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि कुल मिला के एक कानून का रीओरिएंटेशन किया गया है और सख्त बनाया गया, उसका खूब प्रचार किया जा रहा है, ये भी सही है। एक पॉलिटिकल माइलेज तो भाजपा को इससे मिलेगा ही। ठीक है, अब मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं और फिर इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि कानून था, इसे और धार देने की कोशिश की जा रही है और इसका फायदा भी मिलेगा। दीपक जी, हाल ही में घटना घटी थी और भोपाल में यह घटना घटी। एक व्यक्ति था, उसका मोबाइल भी हमारी टीम पहुंची और उसको प्राप्त किया। उसमें वो नाम बदलकर लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता था और फिर धोखा देता था। क्या लगातार ऐसे मामलों का बढ़ना आपके लिए चुनौती बन गया था, इसलिए आप कानून को लेकर आ रहे हैं? दूसरा ये कि राकेश जी कह रहे हैं कि आप पहले का जो कानून था उसे अगर सुधार देते तो काम हो जाता, इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, राकेश जी ने कहा कि सुधार देते, ये शब्द तो उन्होंने भी उपयोग किया है। लेकिन जी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि केरल की घटना जिसने पूरे देश को कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित किया था, ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया था और दो धर्मों के बीच, दो संप्रदायों के बीच उन्माद का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। इस कारण से सरकार को वो बात जिसमें छुपाकर, क्योंकि अभी अधिकतर मामलों में अपने धर्म को छुपाया गया और छुपाने के साथ साथ जो मौलवी या पंडित थे उन्होंने उस चीज को उजागर नहीं किया, तो उनकी भी बाध्यता की गई है। और डीएम के सामने जो एफिडेविट होगा उसमें भी कहीं ना कहीं बाध्यता की गई है। तो इस बाध्यता को बढ़ाने से इस प्रकार की चीजें रुक सकती है। और जहां तक प्रचार प्रसार करने का सवाल है, अगर जनहित में कोई कदम अच्छा होता है तो जनता उसे पसंद करती है और जनता तक वो बात पहुंचाने का काम सरकार का नैतिक दायित्व है। वो पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पार्टी के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो पार्टी भी उसका प्रचार प्रसार करेगी। आप उसके निगेटिविटी बताइए ना, आपको कौन रोक रहा? ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी चर्चा तो कल वहां पर भी होनी है विधानसभा में और इसको लेकर आप दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। मैं राकेश जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, उनका कहना है कमियां हैं, दिक्कत हैं, तो आप बताइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ और आंकड़े मैं जनता को बता देना चाहता हूं। भोपाल में राकेश जी सबसे ज्यादा 7 मामले सामने आए, कानून जब अध्यादेश लाया गया उसके बाद। इंदौर में 5 आए हैं, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, जबलपुर ग्वालियर में 4-4 मामले सामने आए हैं। और ये जो पूरे मामले हैं ये एक धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, ये गृह मंत्री ने खुद बताया है। अब आपको क्या लगता है कि अगर कानून आ गया है और उसके बाद केस दर्ज हो रहे हैं उस पर, तो कानून की जरूरत थी? प्रदुल जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों को और कानून के जानकार लोगों से ये बात जानना भी चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बहला फुसला कर विवाह कर रहा है, आदरणीय पटेरिया जी भी इस बात को सुन लें, अगर कोई बहला फुसला कर किसी से विवाह कर रहा है, झूठ बोलकर विवाह कर रहा है और शादी बना रहा है, और उसमें चाहे वो मौलवी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे शासकीय अधिकारी हो, एसडीएम, वो सब अपराध की श्रेणी में पहले से आते थे।
आप किसी को भी बहला फुसला के विवाह के फिर योग्य अगर नहीं वो मान पहले सकते। से आते थे और इस कानून में कुछ नया नहीं है, प्रावधान था राकेश जी, अगर वो पहले से आते हैं और इस कानून में कुछ नया नहीं है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? कुछ नया तो है नहीं। नहीं, अब ये मैं नहीं कहूंगा धर्म विशेष को किया जा रहा है, लेकिन इसमें नया ये किया जा रहा है, नया ये किया जा रहा है कि इसमें 5 वर्ष की सजा थी जिसको 10 वर्ष किया जा रहा है। राकेश जी, आपके पार्टी के नेता ने बोला, माणक अग्रवाल ने, आपके सामने टीवी है, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, देखिए, विरोधियों और विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। मर्दुल भाई, मैंने ये उनका विवेक होगा। अगर विधेयक में इस बात का उल्लेख होगा तो मैं इसको कहूंगा। जैसे मैंने मिशनरीज की बात की तो विधेयक में उल्लेख था 1968 के में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 68 के विधेयक में मिशनरीज के बारे में उल्लेख था। अगर इस विधेयक में भी किसी वर्ग विशेष का या किसी संप्रदाय का उल्लेख होगा तो मैं इसको कहने में झिझक नहीं रखूंगा कि ये किया जा रहा है। लेकिन कानून का उपयोग, कानून का सदुपयोग राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। मेरा ये मानना है कानून पहले से है, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर कानून पहले से है तो फिर इसमें तो आप दहशत पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, किसके लिए दहशत हो सकती है पैदा, राकेश जी? उस आम व्यक्ति के लिए जो एक बालिग है, अपनी स्वेच्छा से विवाह करना चाहता है। ठीक, कानून में ये लिखा हुआ है कि 18 वर्ष की बच्ची और 21 वर्ष का बच्चा, बिल्कुल ठीक है, अगर अपनी स्वेच्छा से विवाह करता है। पटेरिया जी, 2-3 मेरे सवाल हैं, लेकिन मैं जो राकेश जी ने कहा उसे आगे बढ़ाते हुए एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये उनकी पार्टी लाइन नहीं है। माणक अग्रवाल ने कहा वो उनका विवेक है। लेकिन अगर हम इस कानून को, जब अध्यादेश लाया गया और इसे पास कराया गया, उसके बाद देख रहे हैं जो केसेस सामने आए हैं वो एक ही धर्म से सामने आए हैं, तो क्या ये केसेस आने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो लोग कह रहे हैं उनका अपना परसेप्शन है। सबसे बड़ी बात है कि इस कानून में कहीं भी ये व्याख्या नहीं है कि इसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख या पारसी कोई भी शब्द का नहीं है। कुल मिलाकर कहा गया है कि जबरन भया दोहन करके धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए नोटिस पीरियड है और सजा 10 साल की गई है। जहां तक पंडित मौलवी की बात है, राकेश जी कानून के जानकार हैं, उनके सामने मैं टिक नहीं सकता हूं, लेकिन पिछले कानूनों में सहायता करने वालों को दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं था। कोलैबोरेट करने वाले अगर आप कानून में जाएंगे तो फिर बाद में जो अपराध में सहयोगी होते हैं वो भी अपराध के भागीदार होते हैं, लेकिन इस पर नीर छीर एक तरह से व्याख्या करने की कोशिश की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर एक वर्ग के लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर मानने का कोई कारण नहीं है कि बताओ अब उस वर्ग के लोग इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं। अगर वो हैं तो फिर कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही वर्ग से, एक ही धर्म से। ठीक है, मैं दीपक जी से एक सवाल करूं और उसके पहले एक और आंकड़ा मैं दिलचस्प बताना चाहता हूं। जिस शब्द का जिक्र राकेश जी आपने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही शब्द सर केरल में सरकार जो थी सर आपकी, और आप ही के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही इसका जिक्र किया था, लव जिहाद शब्द का। ऐसा कहीं जिक्र हालांकि कानून में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने, वहीं से ये पहली बार शब्द गढ़ा गया है। लेफ्ट के भी नेता थे, उन्होंने भी पहली बार जिक्र किया इसका, तो ये भी एक फैक्ट है। मैं दीपक जी से एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। दीपक जी, अगर कांग्रेस कह रही है कि आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, और मैं अगर आंकड़े उठाता हूं जब से आप अध्यादेश पास करते हैं उसके 23 दिन के बाद 23 मामले सामने आए, 23 के 23 मामलों में ज्यादातर मामले एक धर्म विशेष के थे, तो फिर ये आरोप आप पर क्यों ना लगे? नहीं, राकेश जी ने जैसा कहा कि कानून पहले से था, कानून आज जो है उस कानून में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। उनका ये कहना है कि इसमें सजा दुगनी क्यों की गई। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, ठीक की गई है। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हुआ है, 10 साल करना ठीक है। नहीं ठीक है, तो अच्छी बात है। राकेश जी ने स्वागत उसके लिए बोला तो ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की देश में व्यवस्थाएं लगातार बदलती जा रही है, आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें वो बातों को लेकर जिसका कि कोई महत्व मेरे ख्याल से नहीं होता है, और उसको कई घटना का रूप देकर और इस प्रकार से छिपाकर, अपने धर्म को छिपाकर, बहला फुसला कर
चोरी छिपे अगर किसी बेटी के साथ ब्याह किया जाता है और ब्याह करने का जो कानून था उस कानून में थोड़ा सा संशोधन हुआ है, उस संशोधन में कुछ लोगों को दायरे में लाया गया है, तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा दीपक जी, यह मामले अभी बढ़े जब आपकी नई सरकार बनी, उससे पहले से ये मामले थे? नहीं, मामले पहले से ही थे। मैंने केरल की घटना का जिक्र किया कि केरल की घटना के बाद केरल में तो देश में, केरल का तो मैंने भी जिक्र किया पहला मई पर सर ये पूरा मामला सामने आया था, कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया। नहीं, पूरे देश में जब इस प्रकार की घटनाओं का दायरा बड़ा है तो आज की तारीख में जो हमारी कम्युनिकेशन के सिस्टम है वो बढ़ गए, इससे घटनाएं बढ़ी भी है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि उसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। उस कारण से कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग आप देखते हैं किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग होती है मोबाइलों के जरिए, किस प्रकार की दूसरी घटनाएं घटती है। इनको रोकने के लिए सरकार ने थोड़ा सा कड़कपन उठाया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जब दोनों मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली कहावत तो इसमें आज काजी को तो आपने सजा कर दिया है सर। नहीं, इसमें है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मियां बीवी की शिकायत कोई कर देता है तो आप काजी की भी जो है उनको भी सजा देंगे? दोनों अगर सहमति से रहना चाहते हैं तो रहे ना, उनको कौन रोक रहा? इसमें ये तो कहा ही नहीं गया कि आप शादी कर ही नहीं सकते। सिर्फ शादी के प्रावधान में जो कहीं ना कहीं विसंगतियां थी उसको दूर करने का प्रयास इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। नहीं सर, उम्मीद हम भी यही करते हैं, जो चर्चा हमारी अभी चली है वही चर्चा विधानसभा में होगी और मुझे लगता है वही फैक्ट रखे जाएंगे, इसके इतर कुछ भी नहीं रखा जाएगा। आप वही केरल की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, आप केरल में कोर्ट ने जो कहा हाईकोर्ट ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद की जा रही है अगर ये कानून कहता है, इस कानून में कहीं किसी धर्म का जिक्र नहीं है, तो फिर राकेश जी मुझे लगता है कि विधानसभा में बेहतर स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि जब चर्चा होगी हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।